हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी दोपहर के 12 या 12:30 बज रहे होंगे, तो दोपहर का टाइम हो रहा है अभी। और मेरे किचन का हाल आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही हाल कुछ मेरा हो गया था सुबह से। तो मैंने खाना बना दिया था, नाश्ता, रोटी और दाल बनाई थी मैंने। तो वो मैंने जैसे तैसे बना दिया था, बाकी का काम मुझसे नहीं हुआ। तो मैं लेट गई आराम करने के लिए, टेबलेट वगैरह ले ली थी मैंने। तो उसके बाद फिर मैं उठी 12 बजे के करीब। तब मैंने आके देखा बच्चों ने चाय वगैरह बनाई होगी और बहुत कुछ फैला रहा पड़ा था। तो पहले मैंने सामान नहीं समेटा। उसके बाद क्या हुआ, मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, तो मैं उठ के और नहाने चली गई। नहाने के बाद फिर मैंने किचन को समेटा और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बर्तन जो भी रखे हुए थे इनको मैंने साफ़ किया और रेक में लगा दिया था। सुबह के जो रखे हुए थे उनको जो है लगा दिया मैंने। और अब मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि मुझे दवा भी लेनी है मेरी जो रेगुलर चल रही है, वो मुझे खाना खा के ही लेना होता है। तो भूख लग गई बहुत ज़्यादा और मुझे रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और कुछ भी नहीं बना रही हूँ मैं, बस यहाँ मैंने 2-3 प्याज लिए हैं। ये छोटे ही प्याज हैं, बड़े नहीं हैं, तो इनके छिलके उतार के मैं कट कर ले रही हूँ और लंबे लंबे टुकड़ों में मैं कट कर रही हूँ। बच्चे अभी ऊपर हैं, तो वो नहा धो लिए थे और बहुत ज़्यादा फैलारा ऊपर भी करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी तो मैं ऊपर गई नहीं है। कपड़े वगैरह भी मुझे डालने जाना है। और आज मैंने कपड़े भी नहीं धुले, बस अपने नहाई थी वही कपड़े हैं, तो उनको मैं डालने जाऊंगी। पहले अपनी जो है दवा ले लेती हूँ, खाना खा पी के कुछ बना लेती हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए बना लेती हूँ। तो मैंने प्याज कट कर लिया और बेसन मेरे पास बहुत थोड़ा सा है, तो थोड़ी सी मैं इसमें सूजी मिक्स कर लूँगी और झटपट वाले पकोड़े मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे सारे सामान जो है ख़राब हो रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ही टाइम लगने वाला है। उसके बाद मैं सारी साफ़ सफाई अच्छे से कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सूखे मसाले डाल लिए हैं, लाल मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च मेरे पास बहुत सारी रखी है, लेकिन मुझे जल्दी बहुत ज़्यादा है, तो मैं जल्दबाजी में ये बना रही हूँ। तो इस वजह से मैंने कुछ भी सब्जियाँ भी नहीं काटी है। वैसे पालक पत्ता तो नहीं है मेरे पास, लेकिन पत्ता गोभी रखी हुई थी, तो उसको भी मैं बिल्कुल भी नहीं कट कर रही हूँ। बस मैंने प्याज कट करे थे, अजवाइन डाली, नमक डाला और हल्दी, लाल मिर्च, बस यही डाल के मैं अच्छा सा घोल बना ले रही हूँ। और इसको मैं 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने सूजी इसमें डाली है तो वो फूल जाएगी। तब तक मैं सफाई कर लेती हूँ यहाँ से साथ के साथ में। और मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। 5 मिनट बाद मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो ये थोड़ा घोल मुझे गाढ़ा सा लग रहा है, लेकिन एक बार मैं ऐसे ही बना के देखती हूँ। थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर लूँगी। तो मैं छोटे छोटे से डाल रही हूँ, ताकि ये अच्छे करारे करारे से बने। तो मैंने एक बार का डाल दिया है, दूसरे बैच में पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स करके फिर डालूँगी। तो ये बहुत जल्दी पक जा रहा है। मैंने थोड़ा सा ही तेल लिया है, थोड़े में ही हो जाता है और ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। बस बेसन भी कम था और मुझे जल्दी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी और मुझे दवा लेने का टाइम भी हो गया था, इस वजह से। और बाकी बहुत सारे काम मेरे पड़े हुए हैं, जो कि मुझे सुबह तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनता है। जैसे तैसे मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन मेरे से कोई भी काम नहीं होता है सुबह। और बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैं एक बैग और डाल दूँगी, 2-3 बार करके मैं निकाल लेती हूँ इनको। और बच्चे अभी ऊपर ही लगे हुए हैं। माई की भी तबीयत ख़राब है, उसको भी फीवर हो गया है, तो वो लेट रही है। और मायरा और मन्नू ऊपर खेल रहे हैं। तो मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ सारे पकोड़े। आज मुझे चटनी बनाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। वैसे मैं धनिया की चटनी बनाती, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं है और भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। तो फटाफट से मैं निकाल लेती हूँ, एक बार और निकालूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना ले लूँगी। बच्चों को भी बुला के साथ में उनको भी गरम गरम दे दूँगी, क्योंकि उनको भी लग गई होगी भूख। पता नहीं उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। पहले खाना तो मैंने बना कर रख दिया था सुबह, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है।
तो ये लोग आ गए थे ऊपर से और सभी ने पकोड़े खाए। माई सो रही है, उसने कुछ भी नहीं खाया, उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने दवाई ले ली है, जो कि मन्नू ने मुझे पानी ला के दिया था। मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ, जब मैं दवा लेती हूँ ना तो मुझसे वैसे खिलती नहीं है। तो मैं गिलास में पानी नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझसे गिलास से पानी पीते नहीं बनता है। जब मैं कोई दवा वगैरह लेती हूँ ना तो मुझे बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो मैं इसी तरीके से खाती हूँ। बहुत से लोग गिलास में पानी लेके खाते हैं, लेकिन मेरे से नहीं खाया जाता। वो ऐसा लगता है कि बाहर निकल जाएगी फिर से, इस वजह से मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चों का जो है बहुत बुरा हाल हो रखा था, क्योंकि जब माँ को कुछ हो जाता है तो बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं। तो माई के भी नहा ली थी वो सुबह में, लेकिन उसके बाल में कंघी वगैरह तेल कुछ भी नहीं किया उसने। और मायरा तो बिल्कुल छोटी है, तो उसको तो बेचारी को ये भी पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं। नहा तो ली थी वो, तो मैं दोनों के तेल और कंघी कर दूँगी। मन्नू का तो मन्नू कर लेती है, जैसे तैसे उसको जैसा भी आता है वो कर लेती है। और ये दोनों ऐसे ही हो रखे थे, तो इन दोनों को भी मैं कंघी कर दूँगी। और सुबह मैं गई थी ऊपर, तो कल के और कुछ परसों के कपड़े रखे हुए थे 2 दिन पहले से, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से पड़े हुए थे जो सूख गए थे, उनको मैं लेके आ गई हूँ। जो मेरे साइड में रखे हुए हैं उनको भी मुझे तय बनाना है अभी, और माई को मैंने लेटा दिया है फिर से। और यहाँ पे थोड़ी सी पकौड़ियाँ बच रही थी जो कि माई के लिए रखी थी, तो माई को दे रही थी मायरा, और माई का मन नहीं कर रहा था। फिर उसने बोला तुम ही खा लो, तो वो खुद से खाने लगी। इसको पकौड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन हरी मिर्च ना हो तो ये अच्छे से खा लेती, तो इसी की वजह से मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ। और जब भी मैं हरी मिर्च डाल के बनाती हूँ ना, तो इसके लिए फिर मुझे अलग से बनाना पड़ता है। और मन्नू प्याज नहीं खाती है, तो उसने भी थोड़ी सी पकौड़ियाँ खाई है, क्योंकि मैंने प्याज ज़्यादा डाल दिया था आज उसमें। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के सारे कपड़े जो है सेट कर दिए, और थोड़े से कपड़े इसके पापा के हैं और मेरे हैं, तो इनको मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। फिर ऊपर जाकर देखना है मुझे क्या क्या फैलारा करके रखा हुआ है बच्चों ने। तो बच्चे खेलते कूदते हैं, उसमें भी हो जाता है, और ऊपर से मेरा काम भी चल रहा है, तो सारे सामान इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। तो इसको मैंने सुला दिया यहाँ पे शाम को। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो कुछ खाना है? क्या खाओगे? बस ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। तो मैंने धो के पहले ही रख दिए थे, लेकिन मैं डालने नहीं आई थी, उनको फैला दूँगी यहाँ पे। और मैंने बाल भी नहीं बनाया आज, जल्दबाजी में थोड़े से ऐसे ही क्लीचर लगा लिया था मैंने कंघी करके। तो ये जो सारा फैलारा पड़ा हुआ है इसको मैं अभी समेट देती हूँ। नहा के तो आ गई हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है और जब भी मन अच्छा होता है तो बहुत कुछ करने का मन करता है, वरना ऐसा ही काम पड़ा रहता है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह जो नहाए थे इन्होंने निकाले थे, वो कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इनको मैं एक जगह रख दूँगी, ताकि आज तो मैं नहीं धो पाऊँगी क्योंकि कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मेरी सफाई नहीं हो पाएगी। तो इनको मैं इकट्ठे करके रख दूँगी, सूखे हैं गीले नहीं हैं। तो उनको सारे कपड़े समेट के मैं टब में भर के रख दूँगी, भिगो के नहीं रखूँगी, बस सूखे ही रहने दूँगी। सुबह मैं भिगो दूँगी और जैसे नल आ जाएंगे तब मैं धो लूँगी। अभी पानी भी नहीं है इतना और सफाई भी करनी है। तो पीछे से मेरे मन्नू भी आ गई है, मायरा नीचे है, माई तो सो रही थी, मायरा भी नीचे ही है, तो साथ में ये भी आ गई मेरे। इसको ना जैसे मैं ऐसा काम करती हूँ ना तो इसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये पीछे से आ गई है, थोड़े बहुत काम ये भी करवा लेगी और मैं सारा सामान जो है समेट कर रख दूँगी। और यहाँ पे अच्छे से झाड़ू भी लगा दूँगी, बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है और सामान तो इस तरीके से फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना ये लेजम पड़ी हुई है, इससे डेली यूज आती है। ये पानी वगैरह डालते हैं पेड़ पौधों में, तो इसके लिए फैला देते हैं, बच्चों ने समेटा नहीं है। यहाँ पे मैं पानी के लिए जग भी लेके आती हूँ, जब भी प्यास लगती है तो मैं भर के ले आती हूँ नीचे से। तो बच्चों ने इस तरीके से फैला करके रखा हुआ है, और छोटे बच्चे होते हैं उस घर में ऐसा ही होता है। तो मन्नू की तो अभी छुट्टियाँ चल रही है, उसके 3 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तब तक इसकी छुट्टियाँ हैं। और
भाई की तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रही है। और साथ में ही मायरा भी रुक जाती है, वो अकेली जाती नहीं है। इस वजह से तीनों बच्चे घर पे ही हैं। तो लगभग 2 बज गए थे हमें यहाँ पे आए हुए। धूप तो हो रही थी लेकिन मेरा मन लग गया था यहाँ पे काम करने का। और ये बैग है, इसमें मैंने जो है बिस्तर जो भी मैं धुल लेती हूँ उसको मैं नीचे लेकर नहीं जाती हूँ, धूल मिट्टी में हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे इतना धूल नहीं रहता है, होता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या है ना, यहाँ पे मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया है। और जितने भी मैं धुलती हूँ ना, इस बैग के अंदर डालती जाती हूँ और यहीं पे मैं रख देती हूँ इसको। तो सारा सामान ऐसे पहला पड़ा हुआ था, इसको अच्छे से एक जगह सेट कर दूँगी। बाकी मैं झाड़ू लगाऊँगी और मन्नू भी मेरी हेल्प के लिए यहीं पे है, तो उसको जो भी बता देती हूँ वो करती जा रही है, मैं भी कर रही हूँ। क्योंकि बच्चों का खेलने का काम यहीं पे रहता है, धूप नहीं रहती है, इधर से छाया भी आ जाती है और आगे भी छाया रहती है, थोड़ा सा बीच में धूप रहती है, तो बच्चों का मन यहीं पे अच्छा लगता है। और ऊपर से सफाई अच्छे से हो जाएगी ना, तो नीचे का मुझे दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ऊपर की धूल नीचे जाती है। बस यही प्रॉब्लम रही है मेरी हमेशा से ही, क्योंकि बीच में पहले ऐसे ही पड़ा हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल हो जाती थी और फिर वही धूल नीचे भी जाती थी। तो इस वजह से पहले मैं ऊपर का कर दूँगी। और कल से काम भी लग जाएगा, पुट्टी का काम लगना है, लाइट वगैरह और नल का काम तो हो गया है, तो पुट्टी का काम लग जाएगा। पहले मैं यहाँ से सफाई कर दूँगी, नीचे का कोई ऐसा काम नहीं है, पुट्टी हो जाएगी उसके बाद फिर सफाई कर देंगे वहाँ पे भी। तो यहाँ पे मिट्टी फैली पड़ी हुई है, बच्चे आते हैं फैला देते हैं धूल मिट्टी सभी को। और मनु मेरे साथ में काम तो कर रही है लेकिन फैलारा यही करवाती है सबसे ज़्यादा, इसी को पसंद है धूल मिट्टी में खेलना। और मायरा तो छोटी है तो उसको भी बहुत मज़े आते हैं धूल मिट्टी के साथ में खेलना। तो अभी तो बड़े मज़े से काम करवा रही है ये, और मैं नहीं होती हूँ ना, तो फिर बस इसी का काम है सबसे पहला, जो मिट्टी में पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है उसको गीला कर कर के, और सभी बच्चे फिर इसी के साथ में लग जाते हैं। तो यहाँ पे अभी बहुत अच्छे से समेट दे रही है, और इसको सबसे ज़्यादा काम मैं इसीलिए बताती हूँ क्योंकि बेलारा भी यही करती है, तो कर भी लेती है, ऐसा नहीं है कि वो करती नहीं है, कर लेती है। और इससे मैं ये बोल के आई थी नीचे से थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, और जो भी नहीं आता है फिर ऊपर आ जाना, मैं बता दूँगी आपको। तो वो पीछे से आ गई है, अभी उसका मन नहीं लग रहा है क्योंकि। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल